जाए पर बचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। गोला कण कण राजस्थान, एक साथ बोलिए, गोला कण कण धन्य पोकरण सबसे न्यारा। नमस्कार, उदयपुर डी के न्यूज में आपका स्वागत। खबर उदयपुर में एक शाम राष्ट्र के नाम काव्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी तत्वबोध सरस्वती को श्रद्धांजलि दी गई। प्रमोद सामर ने कहा कि स्वामी जी आर्य समाज के भामाशाह थे, जिन्होंने नवलखा महल के पुनरुद्धार के लिए 1 करोड़ रुपये दान दिए थे। कवि डॉक्टर अजात शत्रु, श्रेणीदान चारण, बृजराज सिंह जगावत और सुश्री भावना लोहार ने देशभक्ति कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम में राजासमंद के पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक ने महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान को याद किया। विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, नौलखा महल न्यास अध्यक्ष अशोक आर्य, न्यासा मंत्री भवानी दास आर्य समाज आबू रोड प्रधान एवं न्यासी मोतीलाल आर्य, सन्यासी डॉक्टर अमृतलाल तापड़िया, ललित मेहरा, डॉक्टर एस.के. माहेश्वरी, भवानी दास आर्य, पुरोहित नवनीत आर्य, लेखाकार देवेश सुथार, जनसंपर्क सचिव विनोद राठौड़, आर्य समाज पिछोली के प्रधान डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, मां शारदा आर्य समिति की श्रीमती सरला गुप्ता, आर्य समाज सेक्टर 4 महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती चंद्रकांता वेदिका, रमेश पालीवाल, ऋचा पीयूष, श्रीमती दुर्गा गौर, माता गाइड श्री सद्दाम देवीलाल कालू, श्रीमती निर्मा तथा नौलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के यूथ क्लब के जयेश आर्य, भास्कर मित्तल, शोभित मित्तल, नितिशा मित्तल, रविंद्र राठौर, सूची सृष्टि राठौर, श्रीमती दुष्यंत राठौर, श्रीमती शीतल गुप्ता, सुश्री सृष्टि राठौर, गौरव आदर्श, पूर्व पार्षद श्रीमती मनोरमा गुप्ता, आभा आर्य, शिव श्री करिश्मा शर्मा एवं कई कारण कार्यकर्ता उदयपुर शहर के झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूँ। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन पान पे जिंदा है। तो किलो घोड़ो राजस्थान, दोनों हाथ हवा में उठा दी। गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया। आखिर मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस आपको सुनते ही रहें। अब आप जैसा कि कहा कि कुछ न कुछ यहाँ इतने में इतना ही होता है, लेकिन हमारे हृदय में आपके प्रति बड़ा सम्मान है और स्नेह का प्रतीक स्मृति चिन्ह आप सभी को भेंट करने के लिए उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अध्यक्ष सांस्कृतिक को धरोहर का रूप दे रहे हैं कि जहाँ पर आकर के व्यक्ति हमारी संस्कृति को, हमारी प्राचीन अपनी संस्कृति को पहचान सके। इसलिए अशोक जी भाई साहब भी जो काव्य है भी जो हृदय से हमारे कविगणों ने बहुत ही अपने सुंदर अपनी रचनाओं का पाठ किया। जब मैं बताऊं कि जो कवि एक ऐसा विशेष प्राणी होता है, जिसको ईश्वर ने विशेष बुद्धि देकर के संसार में भेजा है, जो रोते हुए को भी हंसा देता है और वो सोए हुए जो मुर्दों में भी एक वो क्रांति की ज्वाला अपने जो उठा देता है। इस प्रकार का एक विशेष अपने वो प्राणी ईश्वर भेजता है। तापड़िया साहब से मैं बहुत धन्यवाद आभार मैं निवेदन करूँगा। आदरणीय श्री अशोक जी, आपकी ओजस्वी वाणी को हम सभी नमन करते हैं। अंकुरित की आपको हार्दिक हम सभी की ओर से एक स्मृति जयंती का कवि सम्मेलन है, पुण्यतिथि का कवि सम्मेलन। और जो पुण्यतिथि आप देख रहे हैं, विराट स्वरूप में स्वामी तत्वबोध सरस्वती जी का मूर्ति लगी हुई है। और हमने इस कवि सम्मेलन में सनातन संस्कृति, आर्य समाज के जो कुल धर्म होते हैं
और ये वो पुण्य स्थल ये छोटी जगह नहीं है। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस ग्रंथ की रचना की, आज दुनिया के अमूल्य ग्रंथों में उस ग्रंथ का जिक्र होता है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो जीवन का सत्य है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपको अपने जीवन से परिचय करवाता है। जैसे चीन के पास अगर श्रम की शक्ति है, अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है, इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, तो हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास सनातन संस्कृति की शक्ति है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आधुनिकता की दौड़ में बह रही है, जहाँ पर जीवन मूल्य खत्म हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, तकनीक के रूप में देखें तो युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ते हुए रील्स की दुनिया है, ऐसे समय में जो अपनी मिट्टी से पहचान करवाने वाले जो हैं वो आर्य समाज के हमारे यहाँ की न्यासी जो हैं, मैं अशोक जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिनकी वजह से ये एक उत्सव महोत्सव में तब्दील हुआ। और मैं इस पूरी पुण्यस्थली के लिए बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि ऐसे वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ताकि हमें अपनी जड़ों से पहचान करने के लिए हम अपने जीवन मूल्यों के प्रति सजग हो सकें। और ये बहुत बड़ी बात है जो काम अशोक जी यहाँ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपसे। मेवाड़ माटी धन्य भी कि सत्यार्थ प्रकाश जसो महाग्रंथ आणि मेवाड़ माटी में गुलाब बाग में जैसे दारूरो अखाड़ो हो बड़ी जगह एक शानदार आलीशान भवन बनो। भवन बन स्वामी जी ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना यहाँ की, और मुझे सौभाग्य मिला कि उस धरती में आकर कविता पाठ करने का। यूँ तो पूरे देश में कविता पाठ किया, पर जो आनंद यहाँ की धरती में कविता पाठ करने को आया वैसा आनंद कहीं नहीं मिला। धन्यवाद। मैं भावना लोहार राजसमंद से। आज उदयपुर में नवलखा महल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुण्य तिथि पर एक काव्य संध्या कार्यक्रम रखा गया है। उनका एक ग्रंथ हुआ था सत्यार्थ प्रकाश, जो ग्रंथ का प्रकाशन यहीं पर हुआ था, और इसी जगह पर आज हम काव्य संध्या का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। मैं आमंत्रित करने वाले कार्य का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका। धन्यवाद। अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर। आज का दिन न्यास के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य स्वामी तत्वबोध जी सरस्वती की स्मृति को समर्पित है। ये ऐसी महान विभूति थी जब 1992 में भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने ये जो सत्यार्थ प्रकाश रचना स्थली है, इसके आध्यात्मिक और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इसको आर्य समाज को सौंपना है। तब उसको अधिगृहित जिसने किया वो थे हनुमान प्रसाद चौधरी उस समय के। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, अपना घरवार सब छोड़ दिया और आर्य समाज की सेवा में लग कर के इसको, जैसा कि भैरव सिंह जी ने और सरकार ने हमसे चाहा था कि इसको महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में स्मारक के रूप में विकसित किया जाए, वो यात्रा उन्होंने शुरू की। और आज आपके सामने आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज नवलखा महल गुलाब बाग के अंदर पर्यटकों के लिए एक ऐसा केंद्र बन गया है जिसे हम भारतीय संस्कृति के पुंज के रूप में देख सकते हैं। हमारी रूट्स क्या हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारी मेधा बुद्धि क्या है, हमारे ऋषि किस प्रकार से हर प्रकार के रहस्यों को खोल करके हमारे सामने गए हैं। आज भले ही पाश्चात्य जगत से हम ये सोचते हैं कि सारा कुछ उनसे मिला, पर आप एक भ्रमण जो है नवलखा महल का कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ऋषियों की स्थाति को आप समझने में सफल होंगे। तो उसी की दृष्टि को लेते हुए विशेष रूप से विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं, हम ये निवेदन करते हैं स्कूल से, और उनके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, वो यहाँ आएँ। अपने लेटर हेड पर लिख कर के मैं आज निवेदन भी करता हूँ इस माध्यम से कि वो यहाँ आएँ और आकर के जो है इस बच्चों को अपने रूट से जुड़ने की प्रेरणा प्रदान करें।